Assalamualaikum everyone. I hope so you all are fine. Today we are going to discuss a very important topic that is about the family, and it is about basically the grammar family. So very first and the main important thing is that please subscribe our channel, like our video, because your liking will boost us to make more and more videos. वैसे आज मैंने सोचा कि किस टॉपिक वीडियो बनाई जाए, तो मेरे माइंड में आया कि क्यों ना ग्रामर फैमिली पे वीडियो बनाया जाए। हमारे लिए हमारी फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट होती है। हमारी फैमिली में कौन कौन होता है, हमारे पेरेंट्स, हमारे मदर फादर, उसमें हमारे भाई बहन वगैरह आ जाते हैं। तो ये बेसिकली एक फैमिली है। सेम इज़ द केस विद लैंग्वेज। इंग्लिश ग्रामर हैज़ इट्स ओन फैमिली, और उस फैमिली में आज हम देखेंगे कि उस फैमिली में कौन कौन है, इनकी कैसी फैमिली है, इनकी फैमिली में कौन कौन रहता है। ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि फैमिली कहते किसे हैं। सो फैमिली किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर एज वन यूनिट। कि लोग जब आपस में एक फैमिली की तरह रह रहे हैं, यूनिट की तरह, उसको हम बोलेंगे कि ये हमारे पास क्या है, फैमिली। सो अब आप लोग बताएंगे ग्रामर की फैमिली में, मतलब इंग्लिश ग्रामर की फैमिली में क्या लोग हो सकते हैं, कैसे मतलब वो लोग रह रहे होंगे, उनके घर में क्या कोई सर्वेंट होगा, आपस में उनका रिलेशन कैसा होगा। ये सब चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको पहले पता है तो पूरी वीडियो देखे बगैर कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं कि आपके माइंड में क्या है कि इनकी फैमिली किस तरह से होगी, उसमें कौन से मेन कैरेक्टर्स होंगे, कौन से मेजर कैरेक्टर्स होंगे और कौन से माइनर कैरेक्टर्स होंगे। मेजर कैरेक्टर मीन्स वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, और माइनर कैरेक्टर्स के भी रोल को हम निगलेक्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन हम देखेंगे कि माइनर कैरेक्टर्स का क्या रोल है, वो किस तरह से अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करते हैं ग्रामर फैमिली को। अब ये पिक्चर देख सकते हैं जिसमें एक मिस्टर नाउन है, मिसेस वर्ब है, और इनके 3 बच्चे हैं, एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर के बाद जो नेक्स्ट वाली स्लाइड्स होंगी उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे ये फैमिली जो है वो किस तरह से रह रही है, और हर बंदे के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है ना। जैसे नॉर्मली हमारे घर में भी होता है कि फादर्स होते हैं, वो जो जितने भी अर्निंग का है वो सारा फादर कर रहे होते हैं, मदर घर की वैसे टेक केयर कर रही होती हैं, केयरिंग नेचर की होती हैं, लविंग नेचर की होती हैं। सिस्टर्स होती हैं, उनके अलग तरह के फंक्शंस होते हैं कि वो क्या परफॉर्म करिए, उनकी क्या ड्यूटीज़ और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और सन जो है वो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी क्या ड्यूटी है। तो ये सब कुछ हम इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर का क्या रोल है। तो ये बेसिकली आपका इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए ये वीडियो बनाई गई है, ये लेक्चर बनाया गया है, कि आप लोगों का थोड़ा सा इंटरेस्ट हो, और आपको जो पार्ट्स ऑफ स्पीच इतने मुश्किल लगते हैं, जो नर्सरी और उसमें बच्चों को बताया जाना शुरू कर दिया जाता है कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वो हम डिस्कस करें। तो आप अभी देख सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने मेंशन किए हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल 8 इन नंबर हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास नाउन आ जाता है, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। और पार्ट्स ऑफ स्पीच हम कहते हैं किसको हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछ ले तो आप बता सकते हैं कि वर्ड्स आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन फंक्शंस इन अ सेंटेंस। द स्टडी ऑफ द फंक्शंस इज कॉल्ड एज पार्ट ऑफ स्पीच। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक सेंटेंस है कि ही इज़ ऑनेस्ट स्टूडेंट। तो इसमें ही इज़ ऑनेस्ट स्टूडेंट, हर वर्ड का डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। कोई ऐसा नाउन एक्ट कर रहा है, कोई ऐसा प्रोनाउन एक्ट कर रहा है, कोई ऐसा वर्ब एक्ट कर रहा है। तो ये सारे हमारे पास क्या हैं, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, और ये फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर एमसीक्यूज़ वगैरह में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स तो आते नहीं हैं, तो एमसीक्यूज़ में आपसे पूछा जाता है कि ये सारे क्या होते हैं। अभी आप इस वाले में देखें तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जिनमें हर एक का एक शॉर्ट से डेफिनेशन बिल्कुल लिखी हुई है, क्योंकि एमसीक्यूज़ में आते हैं तो मैंने कोई लॉन्ग लॉन्ग डिस्क्रिप्शन इसकी नहीं दी। जस्ट यू हैव टू क्लियर द कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ऑटोमेटिकली आप लोग एमसीक्यूज़ में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज़ इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, और लैंग्वेज में मार्क्स लेना बहुत टफ होता है। लेकिन एमसीक्यूज़ में तो आप एटलीस्ट फुल मार्क्स ले सकते हैं ना। तो उसके लिए आप ज़रूर जस्ट आप वन वर्ड डेफिनेशन एक अपना कॉन्सेप्ट माइंड में रखिएगा, और उसके साथ आप एग्जाम्पल्स देख लें तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो इन सब की यहाँ पे डेफिनेशन शॉर्ट शॉर्ट और साथ में एग्जाम्पल्स हैं। अगर स्टिल if you found any query, any doubt, any question in your mind, you can ask in the comment section. Definitely have an answer.
और इसके अलावा जब आप ये पढ़ चुको तो आप अपने एक असेसमेंट, एक क्विज ज़रूर कर लीजिएगा कि आपको पता चलेगा क्या वाकई आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है या नहीं। अब हम डिस्कस करते हैं ग्रामर फैमिली। देयर वाज अ फैमिली दैट बेसिकली लिव्स इन लंदन एंड द सरनेम ऑफ द फैमिली वाज ग्रामर, ये आपने याद रखना है। और वहाँ पे एक कपल था, ठीक है, जिसमें मिस्टर नाउन एंड मिसेस वॉब, ठीक है, ये एक कपल है। कपल में मिस्टर नाउन एंड मिसेस वॉब हैं और इनके कितने बच्चे हैं? 3 चिल्ड्रन हैं, ठीक है। 3 चिल्ड्रन में 1 सन एंड 2 डॉटर्स। अभी तक आपने फिंगर टिप्स पे याद कर लेंगे। देयर वाज अ फैमिली दैट लिव्स इन लंदन, द सरनेम ऑफ द फैमिली वाज ग्रामर एंड देयर वाज वन कपल मिस्टर नाउन एंड मिसेस वॉब। दे हैव 3 चिल्ड्रन, 1 सन एंड 2 डॉटर्स। तो आगे मैं बताने से पहले ही आपको कह रही हूँ कि इसको फिंगर टिप्स पे आपने याद कर लेना है, क्योंकि ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप इसको सही गौर से समझ लेंगे तो आपको दोबारा कभी भी मुश्किल नहीं होगी पार्ट्स ऑफ स्पीच को याद करने में, क्योंकि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं तो ये चीज़ें कभी भी आपकी जान नहीं छोड़ेंगी। अच्छा, आगे 3 चिल्ड्रन हैं, जिनमें से जो सन है वो कौन है? प्रोनाउन। और जो 2 डॉटर्स हैं वो कौन है? एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। अब सन की तो डिफरेंट फंक्शन है ना। ये जो डॉटर्स हैं, आपको पता है कि 2 बहनें हों तो वो उनका जो होता है लविंग और केयरिंग नेचर समटाइम्स सेम सेम होती है, लेकिन कुछ ना कुछ उनमें डिफरेंस ज़रूर होता है। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि ये जो 2 डॉटर्स हैं, एडवर्ब और एडजेक्टिव, इन दोनों का क्या डिफरेंस है। समटाइम बच्चे जो होते हैं वो कोई अपने फादर से बहुत अटैच होते हैं, कोई अपनी मदर से बहुत अटैच होते हैं। तो हम ये देखेंगे क्या एडवर्ब अपने फादर से अटैच है या मदर से अटैच है, क्या एडजेक्टिव अपने फादर से अटैच है या अपनी मदर से अटैच है। और प्रोनाउन जो बेटा है, जिसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, जो कि रोल प्ले करता है कि अगर फादर नहीं होंगे तो उनकी जगह पे बेटा काम करेगा, तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, उसका क्या फंक्शन है, तो ये हम स्टडी करेंगे इस लेक्चर में। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सन डू ऑल वर्क इन द एब्सेंस ऑफ हिज फादर, मतलब जब फादर नहीं होते घर में तो उनकी जगह पे सारा काम कौन करता है? सन कर रहा होता है। इट्स मीन कि जब नाउन की जगह पे जो दूसरा बंदा काम कर रहा है वो कौन है? प्रोनाउन। तो प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है? वर्ड यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड एज प्रोनाउन। उसके बाद 2 डॉटर्स हैं, दे लव ईच अदर, दोनों आपस में बहुत रिजेम्बलेंस है, बट देयर इज अ डिफरेंस इन देम, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। और वो क्या डिफरेंस है कि एडजेक्टिव जो है वो किससे ज़्यादा प्यार करती है? वो अपने फादर और अपने ब्रदर से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। इट्स मीन कि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन के साथ डील करता है और उनकी हमेशा तारीफ़ करता है। एंड यू नो एडजेक्टिव ऑलवेज डील्स विद द क्वालिटी। और एडवर्ब अपनी मदर से बहुत प्यार करते हैं। एड मदर कौन है? मदर में हमारे पास कौन आ जाएगा? वर्ब। इट्स मीन कि एडवर्ब मॉडिफाई करता है किसको? वर्ब को। एड मीन्स एडिशन, वर्ब में एडिशन करता है। उसके बाद अब फैमिली में कोई काम करने वाला भी तो होता है ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। तो यहाँ पे काम करने वाले 2 लोग हैं, कौन कौन से? प्रपोजिशन एंड कंजंक्शन। और इन दोनों की इंपॉर्टेंस को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। बाकी तो सारे बहुत मेजर कैरेक्टर्स हैं ना, ये 2 हमारे पास ऐसे हैं जो माइनर कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, जिनकी इंपॉर्टेंस कम नहीं कह सकते, लेकिन उनके साथ इंपॉर्टेंस है इनकी थोड़ी सी कम है। लेकिन स्टिल अगर ये भी मौजूद नहीं होंगे तो हमारे पास जो प्रॉपर सेंटेंस स्ट्रक्चर बन रहा होता है वो नहीं बन सकता। तो इन दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है, इनकी इंपॉर्टेंस को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो क्या आपको पता है प्रपोजिशन क्या होता है और कंजंक्शन क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ, आगे मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करूँगी। प्रपोजिशन, पी से प्रपोजिशन और पी से पोजिशन। इट्स मीन कि प्रपोजिशन ऑलवेज डील्स विद द प्रपोजिशन, कि कोई चीज़ कहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से बुक इज प्लेस्ड ऑन द टेबल, सो द वर्ड ऑन, ये हमारे पास क्या होगा? प्रपोजिशन। तो प्रपोजिशन को हम कह सकते हैं कि प्रपोजिशन इज द चीफ सर्वेंट ऑफ द फैमिली, जो सबसे बड़ा हेड होता है ना फैमिली का, जिसके बगैर मतलब आप अपनी फैमिली को उस तरह से देखभाल कर रहे होते हैं तो कौन देखभाल कर रहा होता है? प्रपोजिशन। खाना बनाता है, सब कुछ करता है। तो ये प्रपोजिशन एक ऐसा है कि जो अपनी फैमिली को लिंक किए हुए है, ठीक है, पोजीशन बता रहा होता है, ये चीज़ यहाँ पे है, ये चीज़ यहाँ पे है। तो इस तरह से ये एक चीफ सर्वेंट है, मतलब सबका हेड है। कौन हेड है? प्रपोजिशन। जैसे इन, ऑन, ऑफ, एट, बिसाइड, अंडर, बीनीथ, इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं उन सब को हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है? ये प्रपोजिशंस हैं, ठीक है। तो मैं पहले भी डिस्कस करी थी कि जब ये आप सारा पढ़ लेंगे तो इसके बाद हम एक एक्टिविटी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। ये अपने माइंड में सारा लेक्चर सुन के, और उसके बाद आपने एक रजिस्टर लेना है और वहाँ पे अपने पॉइंट्स बनाने हैं कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है।
अब इसके बाद कंजंक्शन, कंजंक्शन के भी रोल को इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, निगलेक्ट नहीं कर सकते। और क्या रोल है कंजंक्शन? क्या है? फैमिली सर्वेंट एंड लुक आफ्टर एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली। कंजंक्शन एक ऐसा है जिसने पूरी फैमिली को आपस में कंबाइन किया हुआ है, ठीक है। सी से कंजंक्शन और सी से कंबाइन करना। अब कैसे कंबाइन किया हुआ है? अगर हम इसको ग्रामर की टर्म्स में देखें तो कंजंक्शन ऑलवेज कंबाइंस टू वर्ड्स, ज्वाइन टू वर्ड्स और टू डिफरेंट सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से रिच एंड पुअर, रिच एक वर्ड, पुअर दूसरा वर्ड, तो बीच में ज्वाइन कौन कर रहा है? एंड। जैसे हम बोलते हैं ब्लैक एंड वाइट, तो ब्लैक वन वर्ड है, वाइट दूसरा वर्ड है, और इन दोनों को आपस में ज्वाइन कौन कर रहा है? एंड का वर्ड। सो एंड, बट, और सो, फॉर, इस तरह के जितने भी वर्ड्स होते हैं ये सारी कंजंक्शन है। और एक बात याद रखिएगा कि ये जितने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े इनके आगे से फर्दर टाइप्स भी हैं। अब एक और इंटरजेक्शन। अब लाइफ तो हमारी कभी उसमें सैडनेस होती है, कभी हैप्पीनेस होती है, लाइफ इज़ फुल ऑफ अप एंड डाउन्स। तो ज़िंदगी एक जैसी नहीं रहती, कभी सैडनेस होगी, कभी आप बहुत खुश होंगे। तो इंटरजेक्शन वो है जो फैमिली को ज्वाइन करता है। कैसे? जब वो खुश होते हैं, चाहे वो उनको खुशी है, चाहे वो उनको कोई सैडनेस है, कोई गमी है, तो इंटरजेक्शन तब आके रोल प्ले करता है। तो इंटरजेक्शन बेसिकली क्या है? दैट एक्सप्रेसेस द फीलिंग्स, जो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर हैप्पी यू यूज़ द वर्ड याहू और वाओ, ब्रेवो। लेकिन अगर आप सैड हैं या किसी की डेथ हो जाती है, सो यू कैन यूज़ द वर्ड अलास। एकदम से आप बोलते हैं आउच, वाओ, ब्रावो। तो ये जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे क्या हैं? ये इंटरजेक्शन को शो कर रहे हैं। और ये भी माइनर करेक्टर में आता है लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और इंटरजेक्शन के एंड पे हम क्या लगाते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये आपने याद रखना है। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने डिस्कस करने हैं, किए हैं आज के लेक्चर में। एक फैमिली ट्री बना के डिस्कस किया है। और आपने याद रखना है कि हमारे पास, मैं दोबारा से अपने लेक्चर को रिपीट कर रही हूँ, कोई और क्वेश्चन हुआ आपके माइंड में तो आप ज़रूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। तो लेक्चर अगर रिपीट करें तो उसमें क्या था कि एक कपल था, ठीक है, मिस्टर नाउन एंड मिसेस वर्ब, एंड दे लिव इन लंदन। देयर सरनेम वाज ग्रामर एंड दे हैव वन सन एंड 2 डॉटर्स। सन का नाम क्या था? प्रोनाउन। और डॉटर्स कौन सी थी? एडवर्ब और एडजेक्टिव, ठीक है। फिर हमने याद रखना है कि एडवर्ब किससे प्यार करती है और एडजेक्टिव किससे प्यार करती है, और सन का क्या रोल है इस पूरे जो फैमिली ट्री है इसको चलाने में, सन का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये सब चीज़ें आज के लेक्चर में हमने डिस्कस की हैं। स्टिल आपको कोई बात समझ नहीं आती है कि किसका यूज़ हम कहाँ पे करेंगे, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। बीच में जो एक स्लाइड थी जिसमें डेफिनेशंस वगैरह थी, अब वो ज़रूर गौर से पढ़िएगा। अगर आप वो गौर से पढ़ लेते हैं तो आपको इजीली डेफिनेशन और एग्जांपल्स क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसका लिंक बाकियों को भी फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोग इस वीडियो को देख सकें, क्योंकि बहुत हेल्पफुल है। ग्रामर ये मत समझिएगा कि ये ग्रामर सिर्फ फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में आपने पढ़नी है। इनफैक्ट आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स क्लास में भी आप ग्रामर को पढ़ रहे होते हैं। और स्टिल अगर आप बीएस कर लें किसी भी सब्जेक्ट में, कंप्यूटर के में कर लें, साइकोलॉजी में कर लें, किसी में भी, तो इंग्लिश एक बहुत बेसिक सब्जेक्ट होता है जो पढ़ाया जाता है। और ग्रामर तो इट्स अ बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट की कंपोनेंट ऑफ एनी लैंग्वेज, ठीक है। तो ये ज़रूर आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच। होप सो आप लोगों ने ये लेक्चर पूरा सुना होगा और ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल लेक्चर भी है अगर आप इसको गौर से सुने। और आप अपने फ्रेंड्स को भी, क्योंकि स्टोरीज़ अगर हम सुनाएं तो जल्दी याद हो जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, होप सो आप लोगों को लेक्चर की समझ आ गई होगी। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।